हाँ जी बेटा। तो देखो, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती है ना, वो मेनली अल्कोहल, फिनोल या फिर ईथर से ही बनी है समहाउ। मतलब 90% चीज़ें हमारी सराउंडिंग की जिसमें ये केमिकल यूज होते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स आर बेसिक कंपाउंड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, एंटीसेप्टिक एंड फ्रेग्रेंसेस। फ्रेग्रेंस का मतलब आपका वो सेंट वगैरह से हो गया, ईथर से हो गया, रिस्पेक्टिवली। अब आप देखो, अल्कोहल कैसे लिखते हैं जनरल, फिनोल कैसे लिखते हैं और ईथर कैसे लिखते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, समझो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अल्कोहल को जनरल कैसे लिखते हैं। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH। किसी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हो, OH को अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल लें तो इस तरह से CH3OH, C2H5OH एक्सेट्रा। तो ये अल्कोहल हो गया और ये जनरल फॉर्मूला हो गया ROH। ठीक है। अब एक कार्बन है तो ये कौन सा अल्कोहल बनेगा, मिथेनॉल। दो कार्बन है, इथेनॉल। तीन है, प्रोपेनॉल। सो ऑन। तो अब आपको पता चल गया अल्कोहल कैसे लिखा जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फिनोल की, तो फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल आप बोल सकते हो। जो आपका फिनोल है ये एरोमेटिक अल्कोहल है, जैसे बेंजीन है। बेंजीन पे OH लगा हो, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो, तो जो एरोमेटिक अल्कोहल है उसे हम फिनोल कहते हैं। अब इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस होती हैं। सो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आते हैं हम ईथर पे। अब ये ईथर क्या होता है, आप समझो इसे ईथर। तो ईथर्स क्या होते हैं ये जरा अब आप समझ लेना ध्यान से। ईथर्स, ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जैसे ROH अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है, वैसे ही ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR। R कैन बी एनी कार्बन। अब अगर मैं इसको एग्जैक्टली बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3O CH3, ये आपका ईथर है। या फिर CH3OC2H5, ये भी ईथर है। तो इस पर्टिकुलर पेज में मैंने आपको क्या सिखाया कि हमने जो चैप्टर शुरू किया है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दिखा दी कि अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिनोल की आइडेंटिफिकेशन क्या है और ईथर की आइडेंटिफिकेशन क्या है। अभी जो हमारा मेन टारगेट होगा वो अल्कोहल और फिनोल को पढ़ना होगा, ईथर हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार आप दोबारा देखिए। अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। तो आपके सामने दिख रहा है OH लगा हो, अल्कोहल। बेंजीन के साथ OH लगा हो तो ये वाला फिनोल अल्कोहल हो गया, फिनोल वाला अल्कोहल। तो R कैन बी एनी कार्बन, वन कार्बन मतलब मिथेनॉल, दो कार्बन इथेनॉल, तीन कार्बन प्रोपेनॉल, ब्रांचिंग आ जाएगी तो मिथाइल प्रोपाइल जो भी नाम लगेगा लग जाएगा। तो फिनोल की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ईथर की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब हम थोड़ी देर में इसकी नेमिंग वगैरह सीखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्कोहल को कैसे दिखाना है, फिनोल को कैसे दिखाना है, ईथर को कैसे दिखाना है। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिक, और ये बेसिक चीज़ें हमें याद होना बेटा बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के अल्कोहल दिखाए हैं। जैसे एक बार OH हो तो वो मोनो अल्कोहलिक कह सकते हो, मतलब मोनोहाइड्रिक। दो बार OH हो जाए, दो बार OH हो जाए तो डाईहाइड्रिक। ठीक है। और दो से ज्यादा हो जाए तो पॉली डाल दो, या नंबर काउंट कर सकते हो तो ट्राई, टेट्रा, जो भी बनेगा। तो इस पर्टिकुलर पेज पे ये बताया है कि अगर OH एक बार होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनो। दो बार OH हो जाए तो डाईहाइड्रिक, तीन बार हो जाए ट्राई, इससे ज्यादा हो जाए
तो हो जाएगा हमारा पॉलीहाइड्रिक। नोट्स बेटा अच्छे से बनाते रहना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे, और नोट्स फाइनल पेपर में बहुत हेल्प करते हैं जल्दी तैयारी के लिए, क्योंकि बुक्स में तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाना। अब चलते हैं आगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल बनाया हुआ है। फिर उसके नीचे मैंने डबल बॉन्ड विनाइल एल्काइल, याद है ना, अलाइल विनाइल, ये सारे अलग अलग हिसाब से बनाए हैं। तो अब मैं इनको वन बाय वन बताता हूँ, जरा आप इनको समझिए। देखो सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा है इसको आप छोड़ दो, जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसको देखो। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने अगर एक बॉन्ड OH से बनाया, बाकी सारे H H H से बनाया, तो इसे हम नॉर्मल सिंपल अल्कोहल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड सिंपल अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में। अगर अब मैं ये सिचुएशन ऐसे कर दूं, कार्बन और यहाँ पे एक R ग्रुप लगा देते हैं, R ग्रुप मतलब कार्बन, और यहाँ पे OH लगा देते हैं, और ये H और ये H, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। मैं फिर से आइडेंटिफिकेशन याद कराता हूँ। OH जिस कार्बन से लगा है उसके H चेक कर लो, अगर 2 H हैं तो प्राइमरी, अगर एक H है तो सेकेंडरी, 3 H है तो टर्शरी हो जाएगा। तो ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राइमरी। अब इसी तरह से देखो सेकेंडरी कैसे होगा, OH जिसके साथ लगा है उसके H ग्रुप चेक कर लो, अगर एक H ग्रुप है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसी तरह से टर्शरी अल्कोहल की पहचान हो जाएगी कि OH जिसके साथ लगा है उसके साथ H ग्रुप होएगा ही नहीं, तो ये हो गया आपका टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल वही चीज सिखाई है जो मैंने हेलो एल्केन में सिखाई थी, कि प्राइमरी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सेकेंडरी कैसे करोगे, टर्शरी कैसे करोगे। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के ना अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो मैं सिखाता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये इजी तरीका है, वो क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसके H देख लो बस। अगर 2 H हैं तो प्राइमरी होता है, एक H है तो सेकेंडरी होता है, एक भी H नहीं है जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो टर्शरी हो गया। अब एक चीज रिकॉल करो, अलाइल विनाइल हलाइड, अलाइल हलाइड, एलिलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, याद आ गया ना अब आपको? तो देखो अब जरा ये वाला देखो, ये विनाइल में आता है, याद आया ना? देखो, और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 H हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। वो अलग बात है विनाइलिक, ये एलिलिक है। एलाइल विनाइल जैमिनल डाइहैलाइड ये सब हमने पढ़ा था, तो अगर ये हमें याद नहीं है तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। देखो केमिस्ट्री उन्हीं की अच्छी होती है जो समझने के साथ याद करते हैं। तो अगर याद नहीं करोगे ना बेटा तो कुछ नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। समझना है और याद रखना है। अब आगे चलते हैं। तो देखो ये वाला प्राइमरी है, कैसे पता चला प्राइमरी है? कि OH जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके पास 2 H है। ये वाला सेकेंडरी है, कैसे पता चला सेकेंडरी है? कि OH जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास एक ही H है, सेकेंडरी। ये वाला अल्कोहल टर्शरी है, कैसे पता चला टर्शरी है? कि OH जिसके साथ जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं। तो ये चीज आइडेंटिफिकेशन है। तो मुझे इस तरीके से इजी लगता है बच्चों को समझाना। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, चलो इसे जरा आप नोट भी कर लो और याद भी कर लो। तो अब हम देखो अगली शीट पे चलते हैं। लो जी, अब यहाँ पे देखो ध्यान से। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो आपका अल्कोहल है ये प्राइमरी है। कैसे पता चला मुझे प्राइमरी है? कि OH जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके पास 2 H हैं। ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला आपका टर्शरी है। तो ये देखो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस यहाँ पे हमने एरोमेटिक रिंग ले ली साथ में, बस और कुछ नहीं। अब देखो इसके नीचे, अगर आप इसके नीचे देखो ध्यान से यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है एलिलिक बेंजाइलिक अल्कोहल। तो पहले याद करो एलिलिक क्या था, बेंजाइलिक क्या था, विनाइल क्या था। तो लो ये मैं आपको याद करा, देखो समझो जरा ध्यान से देखो। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये है हमारा विनाइल अल्कोहल। विनाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये? विनाइल।
याद आ गया ना, ये हमारा विनाइल ग्रुप है, स्टार लगा देता हूँ। नंबर 2 एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसा हो तो इसे एलिलिक कहते थे, एलिलिक ग्रुप। याद आ गया। अब एक रह गया बेंजाइलिक, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल हैलाइड। अब ये भी रिकॉल कर लो, देखो कैसा था। बेंजीन बनाओ, बेंजीन के साथ CH2Cl लगा दो तो ये बन गया बेंजाइल हैलाइड। अच्छा, अगर मैं OH लगा दूं, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं बेंजीन CH2OH, तो जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ना, ये इतने ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल। ये बेंजाइल ग्रुप है इतना जो मैंने सर्कल किया है। अब अगर हेलोजन लग जाए तो बेंजाइल हैलाइड, OH लग जाए तो बेंजाइल अल्कोहल, तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप इनका नाम चेंज हो जाएगा। चलो बेटा इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो और फटाफट याद कर लो। अब हम चलते हैं बेटा आगे। अब हम आगे चलते हैं, जो मैंने पीछे समझाया उसी से रिलेटेड चीजें आ गई। देखो, विनाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल है, OH लग गया, अल्कोहल हो गया। फिनोल हमें पता चल गया, ये भी फिनोल है बट यहाँ पे कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल फिनोल। ये फिनोल है, ये प्योर फिनोल है। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब कुछ एडिशनल चीजें आ जाना, तो इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल फिनोल या ऑर्थो मिथाइल फिनोल भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, कई बार आप बुक देखोगे ना, तो कई बार इन्हीं फॉर्मूलों को कुछ अलग ढंग से लिखा होता है। देखो, जो ये आपका कंपाउंड है ये मिथाइल फिनोल, तो इसी को ना कई बार ऐसे लिखा होगा, तो आप इन सिंबल्स को आपने +1 में भी देखा होगा, जैसे OH लिख दिया और यहाँ पे Me लिख देते हैं, तो इट इज सेम, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कीप इन माइंड, नोट 1, कई बार CH3 को Me लिख दिया जाता है। अच्छा, कई बार C2H5 इसको ET लिख दिया जाता है, इथाइल, इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर कहीं पे Me लिखा है तो ये मिथाइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है, और C2H5 इथाइल कई बार इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। अच्छा, कई जगह पे ना आपको इस तरह से वर्ड मिलता है, TRT, टर्ट, तो इसका मतलब होता है टर्शरी, 3 डिग्री, कीप इन माइंड, इस चीज को आप ध्यान रखें, इस तरह के आपको सिंबल्स कई जगह पे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम, इस पोजीशन को हम ऑर्थो भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो और भी एडिशनल चीजें बता देता हूँ जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखो, ये सारा बेटा नोट कर लो, याद रखने वाला है, आसान है, मुश्किल नहीं है, रोज पढ़ेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। अब जैसे ये फिनोल है, ठीक है, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6, सेकंड और 6 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, डिनोटेड बाय O, याद रख लेना। सेकंड और 6 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, थर्ड और 5th पोजीशन को मेटा कहते हैं, डिनोटेड बाय M। ठीक है, और एक पोजीशन बच गई P, P को हम कहते हैं पैरा, डिनोटेड बाय P। तो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, नाम ऑलरेडी आपको पता ही है, साथ में मैंने कुछ एडिशनल चीजें बता दी जो आपको देखने को मिलती हैं। क्या मिलती हैं, हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे CH3 को Me मिलेगा कई जगह पे, C2H5 को ET मिलेगा, इथाइल, और टर्शरी को, 3 डिग्री को कई बार ऐसे लिख देते हैं, तो बच्चा ना घबरा जाता है, ये टर्ट क्या है, तो उसको समझ नहीं आता, तो कई बार वो शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, टर्शरी अल्कोहल, है ना, शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया जाता है। चलो बेटा नोट कर लो, नोट करके डन बोलो, सीख लिया यहाँ से चीज़ों को। अब हम आते हैं आगे। अब जब हम आगे आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, अब आप देखो इन क्वेश्चन को ध्यान से। क्या है क्वेश्चन में पूछा हुआ, क्लासीफाई फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब ये बड़ा आसान काम है, देखो हिंट सुनो, OH जिसके साथ लगा है ना उसके H चेक कर लो, अगर 2 H हैं तो प्राइमरी, 1 H है तो सेकेंडरी, H है ही नहीं तो टर्शरी। चलो इसके बेस पे हम जज करते हैं और आप लोग आंसर बताइए। बताइए ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। OH जिसके साथ जुड़ा है उसके पास 2 H हैं तो ये प्राइमरी है। चलो ये वाला देखो,
ये है आपका एलिलिक हैलाइड। अगर आप इसे ध्यान से देखो एलिलिक है, बट हमसे पूछा है प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये भी हम देखें तो ये भी कौन सा आ रहा है मन, कौन सा है ये, प्राइमरी। कि OH जिसके साथ जुड़ा उसके पास 2 H है, ये भी प्राइमरी है। ये वाला बताओ कौन सा है, इसका एक्चुअल नेम प्रोपेनोल हो जाएगा, और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, प्राइमरी। ये भी आ रहा है हमारा प्राइमरी में। अब आ जाओ इसको, ये बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, देख के बताओ ध्यान से। टर्सरी। सेकेंडरी। ये है सेकेंडरी। कैसे पता चला, OH जिसके साथ जुड़ा उसका H चेक कर लो ना। देखो मैंने कितना इजी मेथड सिखाया है कि OH जिसके साथ जुड़ा है ना उसका H देखना है बस। अगर 2 H है प्राइमरी, 1 H है सेकेंडरी, है नहीं तो टर्शरी। अब आ जाओ ये वाला बताओ, ये वाला, इसको देख के बताओ कौन सा है ये, बोलो। कर सेकेंडरी। ये सेकेंडरी, वेरी गुड। अब ये वाला देख के बताओ कौन सा है, ये वाला, टर्शरी। ये टर्शरी। कैसे पता चला मुझे टर्शरी, बताओ टर्शरी क्यों है, क्योंकि क्योंकि जिस OH जिसके साथ जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं। देखो इस कार्बन के पास तो H है ही नहीं ना। कितनी इजी आइडेंटिफिकेशन सिखाई है कि OH जिसके साथ जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं। चलो तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन भी करनी आ गई, इसे नोट कर लो। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक नेमिंग का टेबल डाल दिया है, और यहाँ पे वही चीज़ें जैसे टर्ट, SEC सेकेंडरी, N ब्यूटाइल, IUPAC नेम, कॉमन नेम। आजकल पेपरों में एक ट्रेंड बन गया है कि वो ना IUPAC नेम नहीं पूछते, वो कॉमन नेम पूछ देते हैं। अब बच्चा कहता है कि मैं कौन से कॉमन नेम याद करूं, तो जो NCERT में उससे बाहर नहीं आएगा। एक्स्ट्रा बुक में तो बहुत सारे हैं, NCERT से बाहर वाला कॉमन नेम नहीं आएगा क्योंकि याद रखने वाला है ना। तो लो जी, अब देखो सबसे पहला तो हम दोनों नेम कंपेयर करते हैं जो हमें ऑलरेडी रूल्स पता हैं। तो रूल एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रूल है कि कार्बन चेन देखो, लॉन्ग कार्बन चेन, फिर उसके बाद देखो उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। OH है तो ओल ही आएगा, एक कार्बन है तो मिथ आएगा, 2 है तो इथ आएगा, 3 है तो प्रॉप आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। तो रूल आपको समहाउ याद हो गए। अब देखो सबसे पहला CH3OH, तो इसका IUPAC नेम है मिथेनॉल, ये रहा मिथेनॉल। कॉमन नेम देखो मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम, आजकल कॉमन नेम से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जानबूझ के। तो देखो कॉमन नेम कितना आसान है। और अच्छा, कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं होता, बस वो देख लो कैसे लिखा है बस। मिथाइल, OH को अल्कोहल कहते हैं तो मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम आ गया प्रोपाइल अल्कोहल। तो N का मतलब होता है लीनियर, याद रखना। अगर कहीं पे N लगाओ ना तो N का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब लीनियर, नो ब्रांच। N लिखा हो तो नो ब्रांच। आइसो का मतलब एक ब्रांच, ठीक है। और सेकेंडरी का मतलब आपका सेकेंडरी से ही हो गया, टर्शरी का मतलब टर्शरी से। लो जी देखो अब ये वाला, तो प्रोपेनोल, वन लिखने की जरूरत नहीं होती, वन लिख दो तो अच्छा है। अब आ जाओ अगला, ये वाला देखो। अब यहाँ पे अगर आप रूल लगाओगे तो सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन 3, सेकंड पे OH है तो इसका नाम बन गया प्रोपेन 2 क्योंकि OH सेकंड पोजीशन पे है। इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक ब्रांच बनी है ना तो आइसो। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि आइसो वर्ड वहीं पे मिलेगा जहाँ पे एक ब्रांच बनी हो। तो देखो यहाँ पे एक ब्रांच बनी हुई है OH की, तो आइसो। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ध्यान में रखो। अब आ जाओ ये वाला, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटाइल अल्कोहल, N का मतलब लीनियर, और ब्यूटेनोल या ब्यूटेन वानोल। अब इसे देखो CH3CHO, ये आइसो में, आइसो टाइप में चला गया, एक ब्रांच बनी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने आइसो नहीं लिखा, यहाँ पे इन्होंने सेकेंडरी लिख दिया। अच्छा, अब ये सेकेंडरी क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकेंडरी फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन हो ना, 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज होता है। ध्यान से माइंड में डाल लो, अगर कहीं पे 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ आइसो वर्ड यूज होता है। 3 से ज़्यादा में हो जाए ना तो ज़्यादातर वो सेकेंडरी टर्शरी इस फॉर्मेट में देते हैं। तो अब देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक ही H है, तो ये सेकेंडरी फॉर्म में आ रहा है, तो इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो कितना सही है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद H2SO4, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब बच्चे से सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता ही नहीं है, यही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो याद ही नहीं करता है ना। तो याद करो, ज़्यादा नहीं है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर वो लिख दें सीधा पेपर में ब्यूटेन 2 तो फटाफट आइडेंटिफाई कर लेगा। बट आजकल ट्रेंड हो गया है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना
तो वहां पे कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जानबूझ के। तो अब बच्चे को कॉमन नेम आइडेंटिफाई करना ही नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत आती है। देख लो फिर से सेकेंडरी। अब आ जाओ यहाँ पे, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। लो, अब जो ये आपका ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है, इसको जरा कंपेयर करो। मैंने बोला था एक ब्रांच हो तो हम आइसो वर्ड भी यूज करते हैं, और इसको हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो अब देखो ये आपके सामने ही आ रहा है, अगर आप कंपेयर करो तो ये सेम है। तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल ऊपर था हमारा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल लिख रहा है इसको, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक लग रही है क्योंकि फॉर्मूला हमारा सेम है 2 मिथाइल प्रोपेन नोल। तो अगर मैं इसे सही से लिखूं तो देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, उसको मैं ठीक कर देता हूँ, जरा आप ध्यान से देखो। ये चीज़ को हम ठीक करते हैं +1 की नॉलेज से ठीक करेंगे। कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनोल, तो 1 2 3 प्रोपेनोल मतलब एक OH लगाया, 2 पे मिथाइल है, तो ये रहा हमारा 2 पे मिथाइल। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनना था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बेटा गलत लिखा हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे गलती आइडेंटिफाई करना भी सिखा दिया। तो ये फॉर्मूला ही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है अगर हम IUPAC नेम के हिसाब से देखते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनेगा कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे, उसके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये रहा आपका मिथाइल और ये रहा आपका लॉन्ग चेन। तो इसका ये बनेगा एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला, और इसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो ये मैंने इसको सही कर दिया। अब आ जाइए टर्शरी वाला, आप देखो यहाँ पे जरा चेक करो, आ गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो अब देखो ये रहा OH, और ये जिसके साथ जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं, टर्शरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप नोट कर लीजिए, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल कहते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्ग चेन में 3 कार्बन, 2 पे CH3 और 2 पे OH। अब आ जाइए कि ये लास्ट वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे हम कहते हैं ग्लिसरोल। ग्लिसरोल होता है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। सो इसे अब आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए, अगला हम बाद में करेंगे।